नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट का आपका 2018 का पेपर 2 के आपका मैं आपको लेके आया हूँ। इंग्लिश के आपका प्रश्न रहेंगे, ठीक है? इससे पहले आपके जो पूछे गए हैं, इससे 2 आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम गद्यांश बोलते हैं, वह पूछे गए हैं, ठीक है? वह तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि आपकी ग्रामर किस प्रकार से पूछी जाती है और किस प्रकार से आपका जो है पेडागॉजी पूछी जाती है। पेडागॉजी लगभग 10 नंबर की पूछी जाती है और बाकी आपका जो है इसमें आपका ग्रामर जो है ज़्यादा नंबर का पूछ रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं अब हम ये आपके पेडागॉजी से हम शुरू करते हैं। पहला कर रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज़ कंसिस्टेड ऑफ परफेक्ट लैंग्वेज स्लॉट, यानी लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा आपका, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, सबसे पहले लैंग्वेज बोलने के लिए आपको LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे आपका जो है टॉकिंग नहीं, गलत हो जाएगा। एक्सप्रेशन नहीं, राइटिंग है लेकिन डिक्टेशन नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर स्टडिंग है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है L रीडिंग भी है, S स्पीकिंग भी है, R रीडिंग भी है और राइटिंग भी है, यानी LSRW सभी हैं इसमें। ये 4 आपके स्किल हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स लर्निंग डिफ़िकल्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी, यानी बच्चे के संदर्भ में आपको देखना है कि एक लर्निंग डिफ़िकल्टी जो बच्चों में आती है, अधिगम विकार जो आता है, इनमें से कौन सा अधिगम विकार नहीं है, ठीक है? पुअर मेमोरी, अगर बच्चे की मेमोरी कम है तो अधिगम विकार में आएगा, बिल्कुल आएगा ये तो। शॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पावर, यानी याद रखने की क्षमता कम है, बिल्कुल ये लर्निंग विकार में आएगा। इनएबिलिटी टू ट्रांसफ़र नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज़, यानी बच्चा जो है वह नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, उसने पढ़ तो दिया है लेकिन वो उसे शेयर नहीं कर पा रहा है, ये भी एक विकार हो सकता है। लैक ऑफ गुड बुक्स, यानी बच्चे के पास अच्छी किताबें नहीं हैं, तो क्या ये आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी में आएगा? नहीं। तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है? ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं अब आपका द बेसिक पर्पस ऑफ मिड टर्म असेसमेंट, जो आपका हाफ ईयरली रहता है, मिड टर्म असेसमेंट रहता है, उसका क्या पर्पस होता है? टू डिसाइड पास एंड फेल, कि बच्चे को पास एंड फेल दिखाना, ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला पास एंड फेल जहाँ पे भी होता है गलत हो जाता है। टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट, यानी बच्चे ने कहाँ तक अचीव किया है वो दिखाना। टू गिव असाइनमेंट इन राइटिंग, यानी उसे काम देना, नहीं बच्चे को हमें होमवर्क वगैरह नहीं देना है। टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट्स एंड अरेंज सप्लीमेंट्री टीचिंग टू फिल लर्निंग गैप्स, बिल्कुल ये आपका सही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है? बी भी आपका सही है कि बच्चे की जो है कहाँ तक उसने अचीव किया है, कितना उसने सीखा, वह उसको नापना। लेकिन डी क्या कह रहा है कि बच्चे ने क्या-क्या सीखा, कहाँ तक सीखा और अगर कुछ कमी रह गई है, यानी फिल द लर्निंग गैप्स, अगर उसमें कुछ कमी रह गई उसकी पढ़ाई में तो उसको भी देखना, ठीक है? फिर वह सुधार करके क्या हो सके, उसका फाइनल टर्म जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ उसको असेस कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका यूटेट में भी पूछा गया 2018 में, ठीक है? सीटेट में तो आपका पूछा ही जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है आपका, कैप, ठीक है, यानी टोपी। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, कैप। तो सी से हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। ए से हो गया आपका अफेक्टिव, ठीक है? और पी से हो गया आपका साइकोमोटर। दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ उसका, साइकोमोटर, ठीक है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर,
CAP कैप, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो होता है यानी संज्ञान आप किससे लेते हो, दिमाग। कॉग्निटिव जो होता है वह दिमाग से रिलेटेड होता है, माइंड से, ठीक है, कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव यानी आपका हार्ट से, दिल से, जैसे आप लव करते हो या फिर दुख में हो रहते हो, तो ये सब आता है आपका अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। और पीस आपका क्या हो जाता है, पीस आपका साइकोमोटर होता है, ठीक है, यानी आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, और ए यानी अफेक्टिव यानी हार्ट से रिलेटेड, और पी साइकोमोटर यानी आपका हैंड से, सॉरी हैंड से होता है यहाँ पे। हैंड यानी आप जो कार्य करते हो वो क्या आता है, मोटर यानी आप जो कार्य करते हो, ठीक है। तो वो आ जाता है आपका CAP में। फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है। ब्लूम ने क्या कहा था आपका कि 3 टाइप के आपके डोमेन होते हैं, ठीक है। CAP, CAP, ठीक है। CAP, सी से क्या होता है आपका कॉग्निटिव, सी से होता है कॉग्निटिव, ए से होता है आपका अफेक्टिव, और पी से हो जाए आपका साइको मोटर डोमेन, ठीक है। CAP आपका शॉर्ट फॉर्म है, इससे कैप से आप याद रखते हो ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो होता है वह क्या होता है आपका माइंड से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव क्या होता है आपका हार्ट से यानी दिल से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर आपका हैंड से रिलेटेड होता है, दिमाग, दिल और हाथ, ठीक है। ये इतना ही याद रखना आपको। इसके अंदर भी आपके अलग अलग स्टेज रहती है। कॉग्निटिव के अंदर रहेगा आपका KUAASE, नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। ये इसके अंदर क्या हो गया, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कॉग्निटिव के अंदर जो होता है, मैंने बताया आपको CAP हो गया, ठीक है, आपका CAP हो गया। फिर इसके अंदर आपकी 6 स्टेज रहती है, उसको आप शॉर्ट फॉर्म से कैसे याद रखोगे, KUAASE। कभी कभी प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है आपका कि जो आपका कॉग्निटिव है, जो आपका संज्ञानात्मक है, उसके अंदर आपकी 6 चरणों में वो विभाजित है। सबसे पहले आपका होता है नॉलेज, सबसे पहले आप क्या हो ज्ञान ग्रहण करते हो, नॉलेज। फिर आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, नॉलेज अप्लाई। फिर आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, यानी समझते हो। फिर अंडरस्टैंड करते हो, नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग। ये 3 हो गए। अब ये 3 क्या होते हैं आपका, एनालिसिस, विश्लेषण करना, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, ठीक है, और इवोल्यूशन लास्ट में क्या आता है, आप इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है, इवोल्यूशन करना, ठीक है। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन करना, नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ये शॉर्ट फॉर्म इसको याद रखने का, COA-AC, ठीक है। ये जो आता है आपका KAU जो आता है, ये आपका आता है लॉट में। लॉट क्या होता है आपका, लोअर ऑर्डर्ड थिंकिंग स्किल, ठीक है। यानी जब बच्चा क्या होता है, सबसे पहले लॉट ही सीखता है, लॉट्स यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जब संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड मैंने बताया आपको, तो सबसे पहले ये आता है। सबसे पहले बच्चा नॉलेज लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसको अप्लाई करता है, फिर उसको समझता है, तो ये लॉट्स में आ गया। और 80, ASE जो होता है, यह हॉट्स में आता है। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है। फिर वह क्या करता है, उस ज्ञान को वह उसका क्या है, एनालाइज करता है, यानी विश्लेषण करता है। फिर ज्ञान को सिंथेसाइज करता है। जो ज्ञान सिंथेसाइज क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। एनालाइज यानी टुकड़ों में तोड़ना, और सिंथेसिस यानी टुकड़ों में जो तोड़ा हुआ ज्ञान है उसको इकट्ठा करना। और फिर क्या है, इवैल्यूएशन करना यानी मूल्यांकन करना, ठीक है। ये आता है आपका हॉट्स में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लूम्स की थ्योरी है, ठीक है, ये आपको बता दिया, ठीक है। फिर एप्लीकेशन का भी होता है, साइकोमोटर के भी आपके स्टेज होते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आपको कॉग्निटिव संज्ञानात्मक चरण से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, KAUASE, COA-80, 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 ठीक है। ये आपका लॉट्स है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ये आपका हॉट्स है यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। और कैप्स आपका क्या हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, ठीक है। तो यही प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, कि द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट रिलेटेड। तो मैंने बोला आपको कैप कॉग्निटिव है, इफेक्टिव भी है और साइकोमोटर भी है, यानी ये नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये तो हो गया आपका, ठीक है।
द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश कोरिलेट्स बिटवीन ग्रामर एंड स्किल्स, स्किल एंड ड्रिल, ग्रामर एंड पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो आपका ग्रामर इंग्लिश में, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने आपको बताया है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, तो ग्रामर एवं स्किल्स पे, स्किल ड्रिल, ड्रिल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, और ग्रामर एंड पोइट्री पे या फिर ग्रामर एंड कंपोजिशन पे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ग्रामर और इसकी स्किल्स पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है यहाँ पे। चलिए अगला देखता हूँ आपका, टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग सिमुलेशंस, माइक्रो टीचिंग, इंट्रैक्शन एनालिसिस या फिर एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो टीचिंग स्किल को आप कैसे डेवलप करोगे, एक शिक्षक जो है उसका टीचिंग स्किल कैसे डेवलप होता है, तो ये कहता है माइक्रो टीचिंग से। ठीक है, माइक्रो टीचिंग किसने डेवलप करी थी आपकी, ड्वाइट एलन ने करी थी आपका। ठीक है, इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, प्लानिंग, सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग, फिर होता है टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, री टीचिंग और री फीडबैक होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है, 36 मिनट की आपकी प्रोसेस होती है। आप सभी ने क्या है, माइक्रो टीचिंग करी होगी, तो ये आपका टीचिंग स्किल माइक्रो टीचिंग पे डिपेंड होती है। अब यहाँ से आपका जो यूटेट में आपका पूछा गया था आपका ग्रामर, यहाँ से ग्रामर बहुत पूछा जाता है इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो है ये 2018 का पेपर है। ठीक है, पेपर सेकंड है, तो यहाँ पे पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी आपको प्रोनाउन चूज करना है। ठीक है, सर्वनाम, प्रोनाउन जी क्या बोलते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है द बबल बस्ट, बबल बस्ट हो गया इट सेल्फ, हिमसेल्फ, दैम सेल्फ या फिर हर सेल्फ। तो हिमसेल्फ नहीं होगा, दैम सेल्फ भी नहीं होगा, हर सेल्फ नहीं होगा, बबल क्या हो गया, अपने आप क्या है, फट गया। जो बबल है, जो बुलबुला है, वो अपने आप क्या हो गया, बस्ट हो गया, यानी इट सेल्फ। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम, द गेस्ट मेड डैश मैरी, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ या फिर यूर सेल्फ। तो गेस्ट ने खुद बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आसानी है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, द जापानीज फीड डैश चीपली ऑन राइस। ठीक है, द जापानीज फीड डैश चीफली ऑन राइस, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ या फिर देम सेल्फ। तो ये भी हो जाएगा आपका देम सेल्फ। ठीक है, अगला देखता हुआ आपका अगला ग्रामर क्या पूछा गया आपको, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों में से आपको बताना है। व्हेन डैश वी सी यू अगेन, व्हेन शल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शल आ जाएगा, व्हेन शल वी सी यू अगेन, ए ऑप्शन। यू, यहाँ पे आपको पता ही लगा, यू माइट आ जाएगा, यू माइट। ठीक है, यू माइट इम्प्रूव योर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यू हैड इम्प्रूव, यू मस्ट, क्योंकि ये पास्ट में चला गया आपके। ठीक है, यू मस्ट इम्प्रूव। ठीक है, मस्ट हो जाएगा, माइट नहीं होगा, मस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले देखे हैं, 80 क्या कह रहा है आपका, आई डैश लीव देयर व्हेन आई वॉज अ बॉय, आई डैश लीव, आई कुड लीव, आई मस्ट लीव, आई शैल लीव या फिर आई यूज्ड टू लीव। तो ये भी क्या है कि मैं वहाँ रहता था, तो आई यूज्ड टू लीव, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा गया आपको, एंटोनिम यानी अपोजिट विलोम शब्द छाटना है आपको। ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त इतना। ठीक है, तो फ्रीडम का आपको जो है एंटोनिम ढूंढना है। ठीक है, यानी विलोम शब्द ढूंढना है। तो लिबर्टी होगा, स्लेवरी होगा, मिजरी होगा या फिर मैरी होगा। तो फ्रीडम का जो एंटोनिम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, स्लेवरी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। वी मस्ट एक्सेप्ट गुड विशेस ऑफ आवर एल्डर्स, एक्सेप्ट करना, वी मस्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करना और रिफ्यूज मतलब ना कर देना। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। हिंदी टीचर्स गेव अस इम्पोर्टेंट असाइनमेंट टुडे, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट का हो जाएगा आपका ट्रिवल, इम्पोर्टेंट का हो जाएगा ट्रिवल। ट्रिवल का मतलब क्या होता है, कम वैल्यू। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है, हम नहीं बोलते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब जिसका क्या है, एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन ट्रिवल का मतलब क्या होता है, लिटिल वैल्यू, जिसकी कम वैल्यू है। ठीक है,
ये आपका एंटोनिम पूछ गया और फिर आपका पूछा गया है, ये वही पेपर है आपका, ठीक है। अगला है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। द स्टोरी दैट द ट्रेवलर्स डैश वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सप्लेन, रिपीटेड, नरेटेड और रिवील्ड। जो स्टोरी उस ट्रैवलर ने बताई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपीट तो नहीं हो जाएगा और रिवील्ड भी नहीं हो जाएगा। अब एक्सप्लेन और नरेटेड में आपको देखना है, चुनना है, तो क्या हो जाएगा, द स्टोरी दैट द ट्रैवलर नरेटेड, यानी उसने बताई, नरेट किया उसने अपनी स्टोरी, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड्स विच करेक्ट स्पेलिंग टू फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस, ठीक है। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ वाइट पेपर। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सी स्पेलिंग सही होगी। पीस तो ये हो जाएगा, पीस ये वाला क्या होता है, ये तो शांति वाला पीस होता है, ये नहीं हो जाएगा। ये पाइस ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लीज गिव पीस, एक पीस एक टुकड़ा, ये हो जाएगा PEPIEC, सॉरी PIEC हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं, माई फ्रेंड एंड आई हैव डिफरेंट हॉबीज, तो DIFFERENT, ये तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अब आपका सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको पूछा गया है चूज द वर्ड ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग, कि इस जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है वह पूछना है। ग्रामर GRAMMER, ग्रामर सही है। पैडागोजी PEDAGOGY, पैडागोजी भी सही है। MATH, मैथमेटिक्स भी सही है, लेकिन कंपोजिशन ये गलत है। कंपोजिशन क्या होता है, COMPOSITION, कंपोजिशन, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ग्रामर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश में। अगला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। द विकेड यानी नॉटी बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, तो आपको एडवर्ब ढूंढना है, ठीक है। विकेड, स्लैप्ड, बॉय या फिर लाउडली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब की बात कर रहा है, ठीक है। वर्ब फिर एडवर्ब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लाउडली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड विच सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। द डेविल इज नॉट बी सीन विद द ह्यूमन आइज, यानी इसके लिए एक शब्द बताना है कि द डेविल इज नॉट सीन विद ह्यूमन आइज, यानी डेविल जो है ह्यूमन आइज के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी वह क्या है, इनविजिबल है। तो इनविजिबल की स्पेलिंग क्या होती है, INVISIBLE, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आई लेंट माई पेंसिल हिम, आई लेंट माई पेंसिल हिम गलत हो जाएगा। आई लेंट हिम माई पेंसिल, आई यानी मैंने उसको अपनी पेंसिल दी, आई लेंट हिम माई पेंसिल, ठीक है, ये सही लग रहा है। पेंसिल माई लेंट ये गलत हो जाएगा, माई पेंसिल आई लेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उतना ग्रामर टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर आपको समझ है तो आप ग्रामर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कि आई लेंट हिम माई पेंसिल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। प्लीज़ आपको सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।